हेलो एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ रिया एंड टुडे वी स्टार्ट इज टॉपिक दैट इज कॉल्ड रैंक। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रैंक, यानी हम लोग ना अलग अलग रैंक के बारे में डील करेंगे कि कौन सा रैंक कौन से पोस्ट में होता है ना। तो जनरली आज हम लोग उसके बारे में बताएंगे कि जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रुप कैप्टन, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रुप कैप्टन किस में होता है, तो आपको फटाक से आंसर देना है कि ग्रुप कैप्टन जो है वो एयरफोर्स की रैंक है ना। तो जनरली आज हम लोग रैंक के बारे में डील करेंगे। तो ये जो वीडियो वो हमारे लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो डिफेंस सेक्टर जो है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। फर्स्ट आता है हमारा इंडियन नेवी, सेकेंड आता है इंडियन आर्मी और थर्ड आता है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इंडियन नेवी क्या होती है। ठीक है, उससे बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि जिसकी जो रैंक होती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेवी की अपनी रैंक होगी, इंडियन आर्मी की अपनी रैंक है ना, और इंडियन एयरफोर्स की अपनी रैंक है। तो जिसकी जो रैंक होती है ना, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाता है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि अगर आपके फैमिली मेंबर में अगर 6 मेंबर रहते हैं, तो जो जितना छोटा होगा उसको उतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी, है ना। और जो जितना बड़ा रहता है उसके पास ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो सेम वैसे ही आता है कि जिसकी जो रैंक होती है उनके अकॉर्डिंग उनको ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग नाउ कम टू द पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन नेवी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। ठीक है, अगर आप इंडियन नेवी का एग्जाम दोगे, उसके बाद अगर आप इंडियन नेवी का एग्जाम दोगे, फिर आपकी एसएसबी होगी, और जब आप एसएसबी क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग करने के बाद जो आपकी फर्स्ट जो पोस्ट मिलती है वो आपका मिलता है सब लेफ्टिनेंट का। ठीक है, तो सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर आपको मिलता है कमांडर, कैप्टन, कमांडो, रियल एडमायर, वॉइस एडमायर, एडमायर और एडमायर ऑफ फीट। यानी ये सारी जो रैंक आती है वो आती है हमारे भी। अगर आप इंडियन आर्मी का एग्जाम दोगे तो इंडियन आर्मी के जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका क्या होगा ना, आपका एसएसबी में सिलेक्शन होगा, और जब आपकी एसएसबी में सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद जब आप रिकमेंड हो जाओगे तो आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग दी जाएगी वो आपकी लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। ठीक है, उसके बाद आता है ना, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड एयरफोर्स। ठीक है, जनरली जितने भी हमारे डिफेंस सेक्टर्स के होते हैं, जो भी हमारे ऑफिसर रैंक के एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमारा सेम प्रोसीजर्स होता है। आप एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद 5 डेज की आप एसएसबी क्वालिफाई करो। अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्स दे रही हूँ, मैं एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर लिया, 5 डेज का मैं एसएसबी मैंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग टाइम आती है, और जब मैंने ट्रेनिंग क्वालिफाई कर लिया, यानी ट्रेनिंग जब मैंने अपनी कंप्लीट कर ली, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारी क्या की, हमारी पोस्टिंग दी जाती है ना। यानी कोई भी जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे बहुत सारे लोग इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, यानी इंडियन नेवी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले जो पोस्टिंग आती है वो हमारी फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फिर एस लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडो, एयर वॉइस मार्शल, एयर मार्शल, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यानी जो हमारा फाइनल रैंक आता है वो आता है हमारा मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो जनरली एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड, जिस बहुत सारे डाउट्स होते होंगे कि एग्जाम्स में क्या बनते हैं, है ना। तो एग्जाम्स में ना जैसे आप रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप देखो, रीजनिंग के वे से अगर आप देखो, तो रीजनिंग में आपको ना फाइंड आउट जनरली एग्जाम्स में क्या आते हैं, है ना। क्वेश्चंस आता होगा कि एग्जाम्स में से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आता है। तो जनरली एग्जाम्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, हमें इंग्लिश पढ़नी रहती है, मैथ्स पढ़ना रहता है ना, रीजनिंग पढ़नी रहती है, और जीके जीएस पढ़ना रहता है। तो अगर आप इंग्लिश के वे से देखोगे तो इंग्लिश में आपको ना आपका आ जाता है, जैसे स्पेलिंग एरर में अगर आप देखोगे तो जितने, जैसे आपका एयर वॉइस मार्शल है ना, तो आपका मार्शल का स्पेलिंग गलत दे दिया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा स्पेलिंग एरर है ना। तो स्पेलिंग करेक्शन में आपको हेल्प कर देगी ये। यानी बहुत सारे स्पेलिंग होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही वाला स्पेलिंग आएगा, बहुत सारे स्पेलिंग्स होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा ना थोड़ा ये सपोर्ट तो करेगा ही ना।
उसके बाद रीजनिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको पोस्ट तो पता होना चाहिए, है ना। अगर आप जिस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको पोस्ट तो पता होता है ना कि हाँ ये पोस्ट किस में आता है। और जाहिर सी बात है अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पोस्ट तो आपको पता होता है। तो रीजनिंग में जैसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 जो होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं और एक उसमें से आपको फाइंड आउट, यानी उसमें से जो अलग रहता है वो आपको फाइंड आउट करना रहता है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा रियल एडमायर, वॉइस एडमायर, एडमायर और जनरल, ठीक है। और इसमें बोल दिया जाएगा कि आपको एक फाइंड आउट ऑड, यानी आपको ऑड जो है वो फाइंड आउट करना है। हाउ कैन यू क्वालिफाई, आप कैसे क्वालिफाई कर पाओगे, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ इसमें कौन सा जो है वो हमारा ऑड है ना। यानी आपको होना तो चाहिए ना कि हाँ कैसे आप फाइंड आउट करो। तो फिर आपको याद अगर होगा कि हाँ मैंने रियल एडमायर, वॉइस एडमायर और एडमायर जो है वो हमारी इंडियन नेवी की पोस्ट है, जबकि जनरल जो है वो हमारी इंडियन आर्मी की पोस्ट है ना। तो इस टर्म से हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ जो हमारा जो जनरल है वो हमारा ऑड है ना। तो इस तरह का हमारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो हमारे एग्जाम्स के लिए जो होते हैं वो